वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लास्ट वीडियो है तुलसीदास जी को लेकर के, तो आज आपका समाप्त हो जाएगा। तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस की रचना उन्होंने करी है, उनके रामचरितमानस का जो एक प्रकार से जो अयोध्या कांड है, उसका एक प्रकार से जो दोहा आपके संकलित था आपके पाठ्यक्रम में 28 से लेकर 41 तक। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे जो है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोहे बचे हुए हैं, बाकी तो समस्त दोहे हो चुके हैं। हमने जो है दोहा नंबर 38 तक समझ लिया था। आज दोहा नंबर 39, 40 और 41 हमको समझना है। अब बिना समय गंवाए मैं जो है शुरू करता हूँ। इससे पहले लास्ट वाला दोहा हमने क्या देखा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य, जैसा कि पता सभी को, हिंदी साहित्य BA प्रथम सेमेस्टर सभी विश्वविद्यालयों हेतु यह लेक्चर जो है उपलब्ध है। सभी विश्वविद्यालयों में यहीं से जो है एक प्रकार से पूछा जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार उभयनिष्ठ सिलेबस हो चुका है, कॉमन सिलेबस हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता छोड़ करके आसानी से अपनी तैयारी में जुट जाइए और लगातार आप पढ़ते रहें। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर जी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलवा दीजिए, इसकी क्लास चलवाइए, उसकी क्लास। तो क्लास जल्द ही आपकी होगी, जल्द ही मैं मॉडल पेपर दे दूंगा, लेकिन अभी आप लोग परेशान मत हो। अब जो है तुलसीदास जी समाप्त हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद में मैं एक एक जो है विद्वानों के बारे में एक एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो है बहुत जल्दी समाप्त हो आपका सिलेबस, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लंबा सिलेबस है। तो इसीलिए पढ़ा दूं आपको। ऐसा लगता, मुझे लगता है कि अगर व्याख्या खंड आपके समझ में आ गई तो आप BA द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इन सभी में भी मज़े करेंगे। और MA वगैरह आगे करना होगा तो भी आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा हिंदी में। और बहुत एक प्रकार से बेसिक क्लास आपकी हो रही है, ये समझ लीजिए। मतलब पूरे यूट्यूब पर आप इस तरीके से क्लास नहीं देख पाओगे। और मतलब बिल्कुल एक प्रकार से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक एक बातें आपको बताई जा रही हैं। कोई मुद्दा छूट कर मतलब छूट नहीं रहा आपसे। आप ये सोचो, आपको खुशी होनी चाहिए, आपको अति अपार हर्ष होना चाहिए कि जो बातें आपके प्रोफेसर्स वगैरह पढ़ाने से कतराते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, एक हिसाब से बोला जाए, उसको भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपका उज्जवल भविष्य हो। आप आगे चल करके अच्छे से अच्छे रैंक पर जो है TGT PGT निकालें, नेट GRF निकालें, PhD करें, शोध करें हिंदी से, हिंदी को आगे बढ़ाएं। इस दृष्टि से मैं एक प्रकार से यह कार्य कर रहा हूं। तो हिंदी की क्लास चलने दो मेरे भाई, बाकी क्लास वगैरह होती रहेंगी, उन पर आप फोकस ज़्यादा ना करो। हिंदी तो पढ़ो एकदम से कन्फर्म है। तो हिंदी को मैं पढ़ाऊंगा विधिवत रूप से, इसमें जो है कोताही नहीं कर पाएंगे। ये क्लास 8 बजे चलेगी। कमेंट सेक्शन में ये ना लिखो कि सर अंग्रेजी पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ। सबकी वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से चलाऊंगा केवल हिंदी ही, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब आप ये कहें कि सोशियोलॉजी पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं, सोशियोलॉजी की ऑलरेडी पहले से यूट्यूब चैनल पर क्लासेस उपलब्ध हैं। आप लोग कतराते क्या हो कि पुरानी जो वीडियोज हैं उनको देखते नहीं हो। नई वीडियो चाहिए आपको, कितना पढ़ा दें आप खुद ही बताओ। हिंदी पढ़ाएं कि सोशियोलॉजी करके पढ़ाएं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं कि मनोविज्ञान पढ़ाएं कि क्या पढ़ाएं? सबके मॉडल पेपर दे सकते हैं, सारे चैप्टर तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे ना। तो काहे कि एक सब्जेक्ट में आधा अधूरा छोड़ रहे हो? हिंदी पढ़ लो खूब, जो है एक प्रकार से खूब मेहनत करके। और जो सोशियोलॉजी आप लोग कह रहे हो, सोशियोलॉजी के लगभग 15 चैप्टर जो हैं वो अपलोडेड हैं, और वही सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक, तो उसको देख लो। जो पुराने हमारे जो मतलब आप अपलोडेड है, BA फर्स्ट ईयर लिखा होगा उस पर, समाजशास्त्र की वीडियो, उसको देख लो मेरे भाई, पहले से अपलोडेड हैं। उस पर आप देखेंगे तो भी नहीं, केवल एक चैप्टर 1 आप देखते हो, बस चैप्टर 1 चैप्टर 2 तक वीडियो देखते हो। उसके बाद में वीडियो देखने की इच्छा नहीं होती है आगे पढ़ने की। बस सोचते हो कि जो है बस कोई ऐसा चीज़ बता दे मटेरियल की, बस एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाए काम। तो ऐसे ना पढ़ो, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पेपर की दृष्टि से ना पढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों, जानकारी की दृष्टि से पढ़ो। क्योंकि BA जो होता है, आप क्वालिफाई करके कुछ महारत नहीं हासिल करोगे कि BA में आपको टॉप करके बहुत बड़ा एक प्रकार से अवार्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा। मेडल वोडल कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। यहाँ पर जानकारी की दृष्टि से, अगर कोई व्यक्ति BA करता है तो पास होने की दृष्टि से नहीं करना चाहिए उसको कि पास हो जाए, बस उसको जानकारी कितनी मिल जाए BA से। क्योंकि BA जो होता है, BA में अगर आप हिंदी ले रही हो तो बहुत ही जानकारी का स्रोत है हिंदी। तो इसलिए आप इसको जानकारी की दृष्टि से पढ़ें, ना कि इसको पास करना है या ऐसे करना है, ऐसे पढ़ें। आप जानकारी की दृष्टि से पढ़ें। बाकी और सब्जेक्ट की क्लास भी मैं लगवा दूंगा, कराऊंगा, क्लास होगी, मॉडल पेपर दे दूंगा। 1-2 और मॉडल पेपर, पहले से कुछ मॉडल पेपर पढ़े हैं उनको देख लीजिए। ठीक, तो आप परेशान मत हो, लेकिन ये क्लास चलने दो, इसमें डिस्टर्ब आप मत करो, नहीं तो आपकी छूट जाएगा। तुलसीदास जी के बारे में आज लास्ट है, आज इनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, तो लास्ट में हमने यही देखा था, आपके सामने ये था कि परी न राजह नींद निस और हेतु जान जगदीश, और राम राम रटि भोर किए
कहे न मरम महिष, मतलब जब सुमंत्र ने इस प्रकार से जो है गए, वहाँ पर सुमंत्र पहुँचे, तब जो है परी न राजह नींद, रानी कैकेयी कहने लगी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, मतलब शुभ से खाली कैकेयी जो थी, जो अशुभ थी, मतलब एक प्रकार से अशुभ से भरी कैकेयी जो थी, शुभ से छूछी मतलब शुभ से खाली थी, शुभ उसके पास कुछ नहीं था, और अशुभ से भरी हुई कैकेयी बोली, क्या बोली कि परी न राजह नींद, राजा को नींद नहीं पड़ी, निस हेतु जान जगदीश, मतलब परी न राजह नींद, निस मतलब इस रात को राजा को नींद क्यों नहीं पड़ी, हेतु जान जगदीश, हेतु माने कारण, जान माने जाने, जगदीश माने भगवान, मतलब वो ये कारण भगवान ही जाने कि राजा को नींद क्यों नहीं पड़ी। राम राम रट भोर किए, कि राम राम रट करके सुबह कर दिए इन्होंने, और कहा न मरम महिष, और जब मैंने पूछा तब महिष माने राजा, राजा ने अपना ये मरम नहीं बताया कि ये क्या बात है, क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक, इतनी बात जो है सुमंत्र से कैकेयी कहती हैं। आगे सुनिए सारी बातें। अब यहाँ पर आगे इसकी आपको व्याख्या करने के लिए जो है मैं तत्पर हूँ, और मैं आप लोगों के समक्ष इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग भी अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके अच्छे तरीके से एक एक चौपाई का अर्थ समझें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और ज्ञान अर्जन की दृष्टि से भी देखें तो बहुत सारे चीज़ें जो तुलसीदास जी की चौपाई उन्होंने लिखी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान समाज को दिया है, बहुत ज़्यादा उपदेश भी इसमें आप देखेंगे, तो इसको भी देख लें, ताकि किस प्रकार से परिस्थिति किस व्यक्ति के सामने आ जाए, इसको कोई नहीं जानता। तो तमाम प्रकार की डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन तरीके से आपको लेने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी इन सभी चीज़ों को पढ़ने से। यहाँ पर देखिए, आनहु राम बेग बोलाई, समाचार तब पूछो आई, चलो सुमंत्र राय, रुख जानी लखी कुचाल, कीन्ह कछुरानी, सोच बिकल मग परह न पाऊ, राम राम ही बोल कहाँ का राऊ, उर धर धीरज गयो दुआरे, पूछहि सकल देख मन मारे, समाधान कर सो सबही का, गयो जहाँ दिनकर कुल टीका, राम सुमंत्र यावत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, निरखि बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीपह चलो लेवाई, राम को कुभांति सचिव संग जाही, देख लोग जहाँ तहाँ बिल खाही, और जाय न दीख रघुवंश मणि, नरपत निपट कुसाजु, और सहम पर्यो रखी सिंघनिही, मनोह वृद्ध गजराज। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए मैंने पढ़ा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है इसके बारे में कुछ शब्दावलियों के बारे में पता चलेगा पढ़ने से, इसलिए हमने आपके सामने पढ़ा। अब हम जो है इसकी व्याख्या समझते हैं कि आखिरकार इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। सबसे पहले जो है इसका संदर्भ क्या लिखना है आपको, कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं या उद्धृत हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी, बस इतना आपको लिख देना है। इसकी प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में गोस्वामी जी मतलब जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने सुमंत्र के द्वारा रामचंद्र जी को बुलाने की राजा दशरथ की बात का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं वो आपके सामने है, व्याख्या खंड के बाद में आपको पता चलेगा। तो सुमंत्र से जब इस प्रकार से रानी कैकेयी ने कहा कि राजा ये पता नहीं काहे जो है इतने लेट को उठे, सारी बातें जो है आगे की हमने बताई ही पहले वीडियो में, आगे समझते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, बता दूं कि बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी विश्वविद्यालय में सिलेबस लगभग सेम ही है, तो आप लोग अब यह देख सकते हैं। ठीक, पहले अलग अलग होता था, लेकिन अब जो है आपको सेमेस्टर वाली जो परीक्षा है इसमें उभयनिष्ठ सिलेबस आपको मिलेगा अधिकतर विश्वविद्यालय में। ठीक, देखिए अधिकतर क्या सभी विश्वविद्यालय में लगभग यही सिलेबस है। ठीक, हमने देखा सभी का लगभग तो यही है। देखिए, आनहु रामहि बेग बुलाई, समाचार तब पूछो हुआई। तब जो है क्या हुआ आगे चल करके, जब इस प्रकार से जो है बातें हुई, तब आनहु रामहि बेग बुलाई, राजा दशरथ जो हैं वो सुमंत्र से कहते हैं कि आनहु रामहि बेग बुलाई, समाचार तब पूछो हुआई। कहते हैं महाराज दशरथ सुमंत्र से कि हे सुमंत्र, तुम जल्दी से जाओ, राम को बुला रहो। रामहि आनहु रामहि बेग बुलाई, बेग मतलब बहुत जल्दी से, बुला लो, बुलाई मैंने बुला लो, बेग मैंने जल्दी से, रामहि मतलब राम को, आनहु मतलब बुला लो, मतलब जो है जा करके जल्दी आन लाओ उन्हें। आनहु माने आन लाओ, आन लाओ मतलब कि होता है कि बुला लो, तुम जल्दी जाकर के राम को बुलाओ। समाचार तब पूछो आई, तब तुम समाचार आकर के पूछना कि क्या बात हुई है। हे सुमंत्र, अभी आप जाओ और भगवान श्री राम को मतलब जो है श्री राम को बुला करके लाओ। ऐसा जो है दशरथ ने किससे कहा, सुमंत्र से कहा।
चलो सुमंत्र राय रुख जानी। राय माने होता है राजा, रुख माने होता है उनके वचनों को सुनने के बाद में कुछ रुख, उनको रुख माने होता है कि उनको कुछ महामंत्री थे, ज्ञानी थे भाई, तभी तो महामंत्री चुने गए थे। तो उनको कुछ डाउट हुआ कि हाँ हो सकता है कैकेयी ने कुछ अड़चन डाला हो। इस प्रकार से राजा के रुख को जो सुमंत्र हैं वो पहचान जाते हैं। चलो सुमंत्र राय रुख जानी। राय माने राजा, रुख माने होता है रुख, जानी मतलब जान करके किसका, तो जो राजा का जो दुख है या राजा का जो भाव है या राजा के ऊपर जो बीत रही है उसको समझ करके सुमंत्र जो है अपने मन ही मन में जो है समझ करके और चल देते हैं। उसके बाद में लखी कुचाल कीन्ह कछुरानी, मतलब राजा दशरथ के का रुख जान करके सुमंत्र जी जब चले तब यह समझ गए कि हाँ रानी ने कुछ कुचाल करी है। कुचाली मतलब लखी कुचाल, लखी माने वो समझ गए, मतलब देख लिए, मतलब अंतरात्मा से, आत्मा की दृष्टि से कि कुचाल कीन्ह कछुरानी, मतलब रानी ने कुछ कुचाल जरूर करी है। ऐसा वो मन में विचार करके चलने लगे। सोच बिकल मग परई न पाऊ, मतलब जब इस प्रकार से सुमंत्र जी जो हैं वो चल रहे हैं तो चलते चलते क्या कर रहे हैं, व्याकुल हैं, और साथ ही साथ उनका जो पैर है मग परई न पाऊ, मतलब उनका जो पैर है वो रास्ते पर नहीं पड़ता, मतलब सही तरीके से नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं क्या कि राम ही बोल कहाँ का राऊ, मतलब राम जब आएंगे तो जो है जब राम को मैं बुला लाऊंगा तब उसके बाद में उनको राम को बुला करके, बोल माने बुला करके, राम ही बोल कहाँ का राऊ, जब राम जी को मैं बुला लाऊंगा यहाँ पर आ जाएंगे तब कहाँ का राऊ, कहाँ मतलब होता है क्या कहेंगे, कौन राऊ माने जो है राजा दशरथ जो है उनको राऊ शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो राऊ क्या कहेंगे, मतलब राजा दशरथ क्या कहेंगे जब राम को मैं बुला लाऊंगा तब राजा दशरथ क्या कहेंगे, ऐसा सोच करके वो पग अपने आप धर रहे हैं और पग उनका सही तरीके से नहीं पड़ रहा है, किसका, महामंत्री सुमंत्र का। आगे देखिए, उर धर धीरज गयो दुआरे और पूछे सकल देख मनु मारे। जब इस प्रकार से जो है सोचते हुए आगे बढ़ते हैं कि मतलब राजा दशरथ को मतलब राम को बुला करके लाएंगे तो राजा दशरथ क्या कहेंगे, इस तरीके से वो जो है ध्यान में रखे हुए चलते हैं। उर धर धीरज गयो दुआरे, मतलब इन्होंने अपने जो है एक प्रकार से हृदय को धीरज दिया, हृदय में धीरज धर करके, और वो कहाँ पर गए द्वारे, मतलब द्वार पर पहुँचे, कहाँ पर, राजा राम के जो है द्वार पर पहुँचे वहाँ पर, और पहुँचे तब क्या हुआ, जो है पूछे सकल देख मनु मारे, मतलब राजा राम के द्वार पर नहीं, वहाँ पर जो है जहाँ से आए थे ये, जहाँ से आए थे वहीं पर पहुँचे, जहाँ से लोगों ने भेजा था कि जाओ देखो कि राजा दशरथ अभी तक क्यों नहीं उठे, पछले पहर भूप नित जागा, और आज हमें बड़ा चरच रागा, कि आज हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पहले जो है पहले पहर में ही, पिछले पहर में ही राजा दशरथ उठ जाते थे और आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो वहाँ पर लोगों ने भेजा था सुमंत्र को। तो वही बात है कि उधर धीरज गयो द्वारे, जब द्वार पर निकले तब पूछे सकल, मतलब जितने भी लोग वहाँ पर थे सभी लोग पूछ रहे हैं देख करके इनको, और मन मार करके जो है एक प्रकार से राजा जो वो सुमंत्र हैं, मतलब जो सुमंत्र है उनसे सभी लोग तरह तरह से पूछ रहे हैं समझा बुझा करके। तो सुमंत्र एक प्रकार से क्या है, मन अपने मन का उनका मरा एक प्रकार से हुआ है, मन उदास है उनका, उनको उदास देख करके बहुत सारे लोग जो हैं लगातार पूछे सकल देख मन मारे, मतलब इनके मन को देखते हैं कि हाँ ये उदास है सुमंत्र, तो सभी लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो आगे देखिए, समाधान कर सो सबही का गयो जहाँ दिनकर कुल टीका। तो समाधान जो जिन्होंने जो पूछा सभी को एक प्रकार से कुछ सांत्वना देते हुए सुमंत्र जो है वहाँ पर गए जहाँ पर सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। समाधान कर सो सभी का समाधान करके, जो लोग बात पूछ रहे थे कि क्या हुआ उनको सब कुछ ना कुछ बताया होगा, और बताने के बाद में गयो जहाँ दिनकर कुल टीका, दिनकर माने होता सूर्य भगवान, कुल टीका मतलब होता है कुल के टीका, मतलब कुल तिलक जो हैं, सूर्य कुल के तिलक जो हैं वो कौन है, सूर्य कुल मतलब जो सौर्य वंश से चूंकि रामचंद्र जी थे तो सूर्य कुल के तिलक कहा जाता है रामचंद्र जी को। तो वही संबोधित किया गया है कि दिनकर कुल टीका, मतलब श्री रामचंद्र जी जो हैं वो सूर्य कुल के तिलक माने जाते, तो उनके पास सुमंत्र जी जाते हैं। आगे देखें कि राम सुमंत्र ही आवत देखा, जब राम ने सुमंत्र जी को आवत देखा, आते हुए देखा,
तो क्या हुआ, राम सुमंत्र यावत देखा आदर कीन पिता सम लेखा, मतलब भगवान राम जो थे वह अपने पिता के समान जो है उनका आदर सम्मान किया करते थे। तो उसी प्रकार से जब सुमंत्र को आते देखा भगवान श्री राम ने, तब उनको बुलाया और अपने पिता की भांति आदर के सहित आदर कीन पिता सम लेखा, मतलब पिता के समान आदर किया। ठीक, आगे देखें, निरख बदन कहीं भूप रजाई, निरख बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीपह चले लेवाई, मतलब जब श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, उनका आदर सम्मान किया, उसके बाद में श्री रामचंद्र के मुख को देख करके देखें, निरख बदन, निरख माने होता देखना, बदन माने होता उनके मुख को, कहीं भूप रजाई, मतलब कि श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके और राजा की आज्ञा सुना करके, जो राजा ने उनसे कहा था, कहीं भूप रजाई, भूप रजाई माने राजा की जो आज्ञा थी उस मतलब जो राजा की आज्ञा थी उसको बताया, मतलब जो है सोच करके और उनके मुख को देख करके, रघुकुल दीपह चले लवाई, राजा की आज्ञा जो उन्होंने राजा ने कही थी कि राम जी को बुला लाओ, वो राम मतलब राम जी से कह देते हैं, और राम जी को जो है जो रघुकुल के तिलक हैं, दीपक हैं, उनको जो है अपने साथ लिवा चलते हैं, मतलब रघुकुल दीपह चले लवाई, मतलब रघुकुल के जो दीपक हैं उनको अपने साथ में लेकर के सुमंत्र जी चल देते हैं राजा दशरथ के पास। आगे देखिए, राम कुभात सचिव संग जाही, क्या, राम कुभात सचिव संग जाही, देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाही, मतलब जब इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को मंत्री के साथ, मतलब राम कुभात सचिव, मतलब जब राम को सचिव के साथ जा कर के देखते हैं, श्री राम जी को मंत्री सुमंत्र के साथ बिना किसी सजाव के जा रहे हैं जो लोग, मतलब बिना किसी सजाव, मतलब जो कुभाती तरीके से जा रहे हैं, मतलब बिना किसी सुबह उठे तुरंत ये सब तुरंत चल दिए कि हाँ राजा उनके साथ, तो सभी लोगों को लगने लगा कि हाँ कुछ ना कुछ बात ज़रूर है जो कि इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। या देख करके लोग देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाही, मतलब ये सब देख करके लोग जहाँ तहाँ क्या करने लगे, बात विवाद करने लगे, जैसे देखते हैं हाँ ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे सुमंत्र के साथ आज रामचंद्र जी सुबह सुबह निकल गए, अरे अरे भैया कहाँ हो गया ये, अरे अवध में ऐसी बात कि बताओ आज इनका रात तिलक होना है, सुबह सुबह उठ करके ऐसे ऐसे तमाम सारी बातें जो है इधर उधर होने लगी मेरे प्यारे दोस्तों, कि देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाही, इस प्रकार से लोग बिलखाही मतलब होता है विषाद करने लगे, बातचीत करने लगे कि क्या बात हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ें। आगे देखें कि जाहि दीख माने, देखिए जाय दीख रघुवंश मणि, और नरपति निपट कृसाजु, और सहम पर्यो लख सिंघनि मनोह वृद्ध गजराजु। इसका मतलब समझें, जब रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट किसान, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने जब जा कर के देखा तो राजा क्या थे, नरपत निपट किसाज, मतलब राजा जो थे, जो राजा दशरथ थे उनकी बुरी हालत थी, राजा अत्यंत बुरी हालत में क्या हुए थे, पड़े हुए थे। सहम पर्यो लख सिंह नहीं मनहु वृद्ध गजराज, मानो सिंघनी को देख करके सहम पर्यो, इस प्रकार से राजा दशरथ सहमे हुए पड़े हैं। लख माने होता देखना, सिंघनी मतलब होता है सिंघनी को देख करके, जिस प्रकार से सिंघनी को देख करके कोई मनहु, मतलब मनहु यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई पड़ता है, तो मनहु वृद्ध गजराज, मतलब वृद्ध माने होता है बूढ़ा, गजराज माने होता है क्या, गजराज माने क्या होता है, हाथी। तो मान लो कि ऐसे हालत है राजा दशरथ की कि जिस प्रकार से कोई सिंघनी को देख लो, मानो सिंघनी को देख करके कोई जो बूढ़ा जो गजराज है वो, मतलब जो बूढ़ा हाथी है वो सहम करके गिर पड़ा हो, ठीक इसी प्रकार से राजा दशरथ जो हैं वह गिरे हुए पड़े हैं, अत्यंत बुरी हालत में हैं। इस प्रकार से जो है बातें यहाँ पर बताई गई। ठीक, कैसे कि जाय दीख रघुवंश मन, जब रामचंद्र जी ने राजा दशरथ को देखा, नरपत निपट कृसाज, तब जब उनके सामने गए तो इस प्रकार से राजा दशरथ सहमे हुए पड़े हुए हैं। सहम पर्यो लख सिंह नहीं, किस प्रकार से, मनोह वृद्ध गजराज, मतलब जैसे बूढ़ी हाथी जो होती है, बूढ़ा हाथी जो होता है, गजराज जो है वो जब एक किसी सिंघनी को देख लेता है तो जो तो धड़ाम से गिर पड़ता है, एक प्रकार सहमा हुआ कि अब क्या करें। तो ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ पड़े हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें विशेष में आप सीधे सीधे लिखेंगे कि इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार तो है ही, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की चौपाइयों में छटाएं हमेशा होती हैं, दोहा चौपाइयों में अनुप्रास अलंकार होता ही होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर अधिक मात्रा में मनहु, ठीक, तो ये है रूपक अलंकार भी है।
ठीक। रूपकों का बादशाह भी तुलसीदास जी को कहा जाता है। तो रूपक अलंकार बहुत मिलेगा इनमें, उत्प्रेक्षा भी मिलेगा और जो है अनुप्रास तो मिलेगा। तो 3 ये कन्फर्म है कि आएंगे। ठीक। तो ये 3 आप जब भी किसी कोई भी हो तो इन तीनों का आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास तो लिखेंगे, रूपक भी लिख दीजिएगा, चूँकि रूपकों के बादशाह कहे जाते हैं। ठीक। ये सब लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर समझता है कि हाँ बच्चे को काव्य शैली के बारे में, मतलब काव्य कला के बारे में पता रहा, छंद अलंकार जानता है लड़का। ठीक। और आप भी ये भी लिख सकते हो कि दोहे छंद का प्रयोग किया गया है, और मतलब चौपाई छंद का, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा अवधि है। ठीक। बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है इसके समय का, बस ऐसे लिख दीजिएगा, बस क्या दिक्कत है। आगे देखिए 13वां नंबर और 40वें नंबर जो है दोहे की व्याख्या, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। सूख ही अधर जरें सब यंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु, सरसु समीप दीख कैकेयी, मानहु मीठ घरी गन लेई, करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना नकाऊ, तदब धर समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी, और मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिउ जतन जहि होहि निवारण, सुनहु राम सब कारणेहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु, दिन कहनि मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछ मोहि सुहाना, सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हारी संकोचू, सुत स्नेह इत बचन उत, संकट पर्यो नरेश, सकहु न आयस धरहु सिर, मेट्यहु कठिन कलेशु। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है जब आप जो है अच्छे तरीके से अच्छे लय धुन में पढ़ें, स्वर अच्छा लग रहा हो, संगीत बज रहा हो, उसमें जब चौपाई दोहा छंदों का प्रयोग करके, अरे बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। ठीक। अरे तुलसीदास जी की बात की जाए तो ज्ञान का सागर था उनके पास, इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया कि आज अगर केवल रामचरितमानस को पढ़ के आदमी अपने जीवन शैली को सुधारना चाहे तो बड़ा उज्जवल जीवन उसका बीतेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, उसको बस समझने की देरी है। थोड़ा अल्प ज्ञान अगर है मेरे प्यारे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा घातक है। अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे कोई मुद्दा हो तो बहुत ज़्यादा घातक होगा, ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी घातक है, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हर एक चीज़ जो होती है, जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ, हर एक चीज़ जो होती है उसको सही तरीके से आपको, मतलब कि जैसे हर एक चीज़ की एक सीमा होती, लिमिट होती, उसी में होना चाहिए हर एक चीज़। ठीक। तो बस वो सीमा अपनी ज़िंदगी में बनाए रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखते हैं। सूखहि अधर जरैं सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। ये उस समय की बात है। अब इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि जो है अर्थात तुलसीदास जी राजा दशरथ की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूखहि अधर जरैं सब अंगु, और मनहु दीन मनहीन भुअंगु। मतलब कहने का ये है कि महाराज दशरथ के पास श्री राम ने जा कर के देखा तो राजा के क्या हैं, ओठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जो है जल रहा है। सूखा ही अधर, मतलब अधर माने होता है ओठ। ठीक। अधर पे मुरली सुना होगा गाना आपने, अधर माने होता है होंठ। ठीक। सूखा ही मतलब होंठ जो है वो सूख गए हैं, किसके, राजा दशरथ के। जरैं सब अंगु, सारे बदन में एक प्रकार से क्या हो रहा है, सारा शरीर उनका क्या कर रहा है, जल रहा है। मनहु दीन मनहीन भुअंगु, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। मनहु, यहाँ पर मनहु शब्द आ गया, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। सबसे पहला प्रमाण उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक। मन मानहु जन जानव आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सूखा ही अधर जरें सब अंगु, इस प्रकार से राजा दशरथ का ओंठ सूखा हुआ है, इस प्रकार से उनके सारे अंग जल रहे हैं। मानो मनहु दीन, दीन माने ऐसा सांप की स्थिति को दीन कहा जाता है तब जब उसकी मड़ी खोई भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीस। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने देख जगदीश। जिस प्रकार से जो मड़ी खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीस, तो इस प्रकार से जब श्रवण कुमार के माता पिता जब एक प्रकार से जब वो नहीं आते हैं तो इस पर जो है बातें कही गई। तो जिस प्रकार से
जो सांप की अगर मणि खो जाती है तो वो जिस प्रकार से दीन मलिन हो जाता है, उसी प्रकार से राजा की स्थिति है। मनहीन भुवंगो, जिस प्रकार से मणि माने होता है मणि, हीन माने जब उसकी मणि खो जाती है, मणिहीन मतलब मणि के बिना, मणि के रहित जब सांप हो जाते हैं, मणि उसकी खो जाती है। ये भुवंगो माने सांप, जिस प्रकार से सांप हो जाता है, नाग हो जाता है, दीन हो जाता है, उसी प्रकार से राजा दशरथ भी दीन दुखी मलिन के भांति पड़े हुए हैं सहमे से। उनका सारा शरीर जल रहा है, ओंठ सूखा हुआ है। इस प्रकार से राजा राम जो हैं, श्री रामचंद्र भगवान प्रभु उनको देख रहे हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी बताते हैं। आगे कहते हैं कि सरसु समीप दीख कैकेयी, मानव मीच घरी घन लेई, घरी घरी गन लेई। ठीक, कहने का मतलब ये है, जब राजा राम ने देखा कि उसके पास ही कौन बैठी है, क्रोध से भरी कैकेयी बैठी है। सरसु समीप, सरस माने होता है उनके समीप, राजा दशरथ के समीप, दिख कैकेयी, वहीं पर कैकेयी दिखाई पड़ती हैं। मानव मीच घरी घनी लई, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध में है। कैकेयी को देखा और कैसी लग रही, मानो साक्षात मृत्यु की जो है मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रही हो। मानव मीचु घरी गन लेई, देखिए मीचु एक प्रकार से, मानव मीचु माने एक प्रकार से मृत्यु, घड़ी गन लेई मतलब एक प्रकार से अंतिम घड़ी की, घड़ी माने घड़ी जो है जिंदगी की, न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, तो घड़ी मतलब वहाँ पर ये वाली घड़ी है कि मतलब अंतिम क्षणों वाली घड़ी। तो जब आप पिक्चर देखा होगा आप लोगों ने, वो कौन सी पिक्चर थी, उसी की बात है, जंजीर पिक्चर या कुछ ऐसी पिक्चर है। तो मानो मीचु घड़ी गन लेई, मतलब जिस प्रकार से अंतिम घड़ी मानो जो है मृत्यु की, मीचु घड़ी गन लेई मतलब जो अंतिम घड़ी, गन माने गिन रही है, कौन, कैकेयी, इस प्रकार से क्रोध बैठी है। सरसु समीप दीख कैकेयी, मतलब एक प्रकार से क्रोध से भरी हुई कैकेयी जब राजा के समीप बैठी हुई है, उसको राम जी देखते हैं। मानो मीच घड़ी गन ले, मतलब वो अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रही, किसके, राजा दशरथ के, कि कब उनकी मृत्यु मतलब एक प्रकार से गिन रही है, अंतिम घड़ियां गिन रही हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी बताते हैं। आगे कहते हैं कि करुणामय मृदु राम सुभाऊ, कि भगवान प्रभु राम करुणामय है, मृदु हैं। उनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव सुभाव है, उनके भाव जो मन में है वो सु है, सु माने सुंदर भाव है। राम के वचन मृदु हैं, करुणामय हैं भगवान राम। ठीक, तो करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। कहते आगे तो मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत क्या है, कोमल है। और राम जी कैसे हैं भाई, करुणामय हैं। ठीक, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा था। ठीक है, और इससे पहले कभी उन्होंने ना तो देखा था और ना ही सुना था। दीख दीख सुना न काऊ, मतलब ना तो उन्होंने अभी तक ये सुना था इस प्रकार से दुख, और ना देखा था, पहली बार भगवान करुणामय, जिनका एक प्रकार से कौन है, साक्षात जो है रस की मूर्ति है, कोमल है उनके स्वभाव, करुणामय है, उन्होंने इस प्रकार से देखा पहली बार। ठीक, आगे देखें। तदपि धीर धर समय विचारी, उसके बाद में उन्होंने समय का विचार करके हृदय में धीरज रखा, और उसके बाद में धीरज धरते हुए पूछी मधुर बचन महतारी। अपनी माता जो कैकेयी हैं वहाँ पर, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे राम जी, और इस प्रकार से अपने मन में धीरज रख करके भगवान श्री राम, जो कि कभी पहले ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर चुके हैं, वो प्रभु श्री राम जो है इस प्रकार से विचार करते हैं मन में, हृदय में धीरज धर करके उन्होंने बड़े ही मृदु वचन, यहाँ पर लिखा हुआ है पूछी मधुर, मधुर माने एक प्रकार से बड़े ही प्यारे शब्दों में पूछा माता कैकेयी से कि हे महतारी बात क्या है। महतारी से मतलब कैकेयी से पूछा कि माता, हे माता ये बताओ क्या कि क्या कारण है, कि मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण। तात माने होता है पिता, तात माने क्या होता है, पूछी मधुर वचन महतारी, बड़े ही मधुर वचनों में महतारी से पूछते हैं कि मोह कहूँ, मतलब मुँह से, मोह माने होता है मुझसे, कहूँ मतलब कहो, मतलब बताओ, मातु तात दुख कारण, हे माता मुझे ये बताओ कि तात दुख कारण, मतलब तात माने पिता, कि दुख का कारण क्या है। करियु जतन जहि होय निवारण, मतलब क्या जतन किया जाए जिससे जो है ऐसा, इस दुख का कारण क्या है उसको बताओ, ताकि उसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए, जतन किया जाए, कुछ जुगाड़ किया जाए, ताकि करहि जतन, जतन माने होता है जुगाड़ करना, तो कोई जुगाड़ किया जाए जिससे मतलब भगवान, मतलब राजा दशरथ का जो दुख है उसका क्या हो सके, होय निवारण, मतलब निवारण हो सके इनके दुख का।
सुनहु राम सब कारण एहू। तब रानी कैकेयी जो है राम से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे राम, राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि सुनहु राम, कि हे राम सुनो, सब कारण एहू, कि यह कारण है। सब कारण मतलब होता है सारे कारण, कारण माने कारण, एहू मतलब है ये कारण है, कि सारा कारण यही है कि राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, कि राम जो है तुम पर बहुत ज़्यादा स्नेह है। राम मतलब राम को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। राजहि तुम पर बहुत स्नेह मतलब राजा का तुम पर बहुत ज़्यादा स्नेह है। राजा का तुम पर बहुत ज़्यादा स्नेह है मतलब राजा तुमको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आगे कहती है कि देन कहें, क्या कहती है कि आगे कि देन कहन ही मोहि दुई वरदाना, कि हे राम जो है इन्होंने मुझसे 2 वरदान देने को कहा था। देन कहन मोहि दुई वरदाना, दुई माने होता 2 ठो वरदान कहा था राजा दशरथ ने हमको देने के लिए। वही राम जी से बता रही हैं कि मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना, कि अब भैया जब दुई वरदानवा ये हमसे कहे रहे दिए का, तो वो जो है उसको हमने इनसे मांगा है, मुझे जो अच्छा लगा। मांग्यो जो मतलब मैंने वही मांगा, जो कछु मतलब जो कुछ हमको, मतलब मोहि माने होता है मुझे, सुहाना मतलब अच्छा लगा। ठीक, सुहाना मतलब क्या होता है, अच्छा लगा। तो जो वरदान मुझे अच्छा लगा, फिर जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने 2 वरदान इनसे आज मांगा है। सो सुनि भयो भूप उर सेचु, और यही सुन करके राजा जो हैं मतलब ये दशरथ जी जो हैं, उनके हृदय मतलब वो जो है यही बातें सुन करके हृदय में एक प्रकार से उनके सोच हो गया है। मतलब भयो भूप उर सेचु, उर माने होता है हृदय में, सोचो मतलब सोच में हो गए, भूप माने राजा, भयो माने होता है हो गए, सो सुनि माने होता है इसी बातों को सुन करके। ठीक, तो सो सुनि भयो भूप उर सोचो मतलब इन्हीं सभी बातों को सुन करके वो सोच में पड़ गए हैं। छाड़ न सके तुम्हार सकोचो, छाड़ ही न सके मतलब होता है कि छोड़ नहीं सकते किसका, तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हे, मतलब क्योंकि ये तुम्हारा संकोच जो है नहीं छोड़ सकते। छाड़ न सकें तुम्हारा संकोचो मतलब तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते, ऐसा करके कहती है। आगे दोहा में भी बात क्लियर होगी कि क्या बात है, कि सुत स्नेह, ये कहती है कि सुत स्नेहु इत बचन उत संकट पर्यो नरेशु, नरेश माने राजा, सकहु न आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। कहती है कि आगे कि इधर तो पुत्र का स्नेह इनको है, सुत स्नेह इत बचन उत मतलब सुत स्नेह इत मतलब इत माने होता है इधर, सुत माने होता है पुत्र, स्नेह मतलब होता है प्रेम। तो इधर तो पुत्र का स्नेह है, पुत्र से किया गया प्रेम जो होता है वो स्नेह कहलाता है। पिता द्वारा पुत्र के प्रति किया गया प्रेम स्नेह होता है। माता के द्वारा किया गया जो है पुत्र को प्रेम ममता होती है। माता पिता से मतलब माता जो होती है वो पुत्र से अपने ममता का भाव रखती है, मतलब ममता, तो माता के द्वारा किया गया प्रेम पुत्र के प्रति ममता कहलाती है। पिता के द्वारा किया गया पुत्र से प्रेम स्नेह कहलाता है। और एक बार मैं बता दूं, भाई भाई में जो प्रेम होता है, भाई भाई के बीच में जो होता है वो क्या होता है, प्रीति होती है। क्या होता है भाई, प्रीति होती है। भाई भाई में क्या होता है, प्रेम नहीं प्रीति होती है। ठीक, और ये बातें तो आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। और भी कई बातें हैं जो आजकल हो रहा है उसको तो इश्क मोहब्बत ये सब तमाम सारी चीज़ों में कहते हैं, प्यार कहते हैं, प्रेम कहते हैं, ये सब अलग की बातें हैं। स्नेह ममता इन सभी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि बात आगे तो कह दी, तो सुत स्नेह इत बचन उत मतलब इधर तो एक बात यह है कि इनको पुत्र का जो है स्नेह है, सुत का स्नेह, सुत माने होता है पुत्र, स्नेह मतलब प्रेम है। इधर तो इनको पुत्र का प्रेम है। बचन उत, बचन माने होता है जो बचन इन्होंने मांगा था हमसे, 2 वरदान जो इन्होंने हमको दिया है, उत बचन उत मतलब उधर तो बचन है, मतलब इधर तो पुत्र का स्नेह है इनके पास और उधर क्या है, बचन है। संकट पर्यो नरेश, इसी संकट में राजा दशरथ जो है पड़े हुए हैं, राजा इसी संकट में पड़ गए हैं कि सकहु त आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। राजा मतलब कैकेयी कहती है कि राजा तो 2 संकट में पड़े हैं, इधर तो बचन है और उधर जो है पुत्र का स्नेह है। राजा इसी संकट में पड़े हैं कि यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ।
मतलब राजा कहते मतलब राजन कैकेयी कहती है कि सकहूँ त आयस धरऊँ सिर मेटो कठिन कलेश, कि हे राम यदि तुम ये चीज़ें कर सको, मतलब इनके वचन को स्वीकार कर सको तो राजा का कलेश जो है मिट जाएगा। कठिन कलेश मतलब मेटो कठिन कलेश, किसका, जो है राजा का कठिन कलेश मिट जाए अगर तुम जो है अपने जो है पिता का एक प्रकार से वचन का एक प्रकार से मान रखो। यदि तुम कर सको ये बातें जो मैं बता रही हूँ आगे जो हमने वचन मांगा है, तो राजा का क्या बन कट जाएगा, कलेश जो इनके मन में है वो कट जाएगा। इस प्रकार से कैकेयी ने राम जी से कहा। अब आगे समझते हैं इसमें भी क्या लिखेंगे आप मतलब विशेष में शोक, इसमें लिख दीजिएगा कि शोक संतप्त संतप्त राजा तथा क्रोध से पूर्ण रानी के स्वरूप में क्रमशः मणिहीन सर्प तथा मृत्यु की संभावना से कवि उनके स्वरूप का स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत करता है। ठीक, साथ ही साथ दूसरी बात यहाँ पर आप और मेंशन कर सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। बड़ा सुंदर प्रयोग है, साफ झलकता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, करुण रस का समावेश भी है, आप देखेंगे करुण रस इसमें तमाम सारी चीज़ें। ठीक, संकट पड़ा हुआ है। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं अगला और लास्ट जो है। अब तुलसीदास जी से सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे, आज समाप्त हो जाएंगे तुलसीदास जी। उसके बाद में हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे, कबीरदास का सारा दोहा वगैरह देखेंगे एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास, लेकिन फिर भी देखेंगे मैं जिस तरीके से होगा आपको पढ़ाने का प्रयास। ठीक, देखिए आगे देखते हैं। कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो वीडियो तो बंद तो अब लाइव तो रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ आप जो है मैनेज करिएगा अपने हिसाब से। ठीक, बातें आवाज़ तो जा रही होगी बिल्कुल क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फटाफट से एक बार जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, आपसे केवल लाइक मांग रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। अगर ना देखने की इच्छा हो वीडियो को, आप किसी सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, तो भी कलसवाई से लगा करके आवाज़ कम करके रख दिया करो, चल जाया करे। 1 घंटा मेरे नाम पर ही 1 घंटा आप अपने जो है गुरु के नाम पर आप अगर रख दें आपने जो है गुरुदक्षिणा के रूप में, तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं एक प्रकार से आपके प्रति आभार है एक प्रकार से आप सभी लोगों का, तो वही समझ लीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते बिना समय गवाए। चलिए तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में इसकी व्याख्या हम समझते हैं। ठीक है, देखें, निधरक बैठ कहाय कटुबानी सुनत कठिनता अति कुलानी, जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना, जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखव धनुष विद्या बर बीरु, सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तन धरि निठुराई, मन मुस्काई भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, कि बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, सुन जननी स्वई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय माधो विदुतोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मुनिगण की मुनिगण मिलनु विशेषी, विशेषी बना सबहि भांति हिति मोर, त्यहि महबित आयुषु बहुरी, सम्मत जननी तोर। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है बड़े ही सरल राग में। देखें इसकी व्याख्या समझिए। निधरक बैठ कहाई कटुबानी और सुनत कठिनता अति लानी। बड़े ही आसानी से समझो मेरे प्यारे दोस्तों कि निधरक बैठ कहाई कटुबानी, यहाँ पर प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी तथा राम के मध्य वार्तालाप का सुंदर वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है, तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, निधरक बैठ काहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति यकुलानी। कैकेयी जो है बिना संकोच के बैठी हुई है। निधरक बैठ मतलब निधरक एकदम से बैठी हुई है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि राजा दशरथ उधर पड़े हुए हैं, उनके पति जो हैं।
निधड़क बैठी हुई है, मतलब बिना संकोच के बैठी हुई है। और काहे कटुबानी, बैठी बैठी हुई तो इतना ठीक है। और फिर उसके बाद में कड़वी बाणी कहती है। और कैसे कहती है, सुनत कठिनता आती अकुलानी। ऐसी कड़वी बाणी का प्रयोग करती है कि जिसको सुन करके एक प्रकार से जिसे सुन करके स्वयं कठोरता भी अत्यंत जो है व्याकुल हो उठती है कि हाँ ये कितनी कटुबानी बोल रही है। मतलब जो कठिनता होती है, मतलब जैसे जो कटुबानी का एक प्रकार से जो पूरा सागर हो, मान लेते जैसे कि अब इतना ज़्यादा विष हो जाए कि एक प्रकार से सांप ही मर जाए, तो इस प्रकार से हो रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा वो कटु वचन बोल रही है कि उससे ज़्यादा कटु वचन जो है, जो कठिनता होती है, कठोरता है, वह भी व्याकुल हो रही कि हाँ किसके मुँह से मैं निकल रही हूँ। इतना ज़्यादा मुझे जो है एक प्रकार से मतलब जो है नकारात्मक वे में कोई ले जा सका तो कोई ले जा सकी, इस प्रकार से वो सोच रही है। कठिनता जो है, कठिनता आती अकुलानी, सुनत कठिनता आती अकुलानी, मतलब कठिनता आती अकुला रही है जो है सुन करके, या फिर जो है ऐसे कटुबानी को सुन करके। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। आगे कहते हैं कि जीभ कमान बचन सर नाना। क्या? जीभ कमान बचन कर नाना, मतलब जीभ जो है कमान मतलब धनुष के समान, जीभ कमान बचन सर नाना, मतलब बचन जो हैं वो बहुत से तीर हैं। मतलब बचन सर नाना, नाना मतलब होता है अनेक प्रकार के या कई प्रकार के। तो नाना सर माने होता है तीर, ठीक। कमान माने होता है धनुष, ठीक। तो जीभ कमान मतलब जीभ जो है वो धनुष का कार्य कर रही है। तो जो कैकेयी की जीभ है उसको, उससे धनुष की तुलना करी गई। किसने करी है? तुलसीदास जी ने करी है। तो जीभ को कमान मतलब जीभ को तुलसी मतलब कैकेयी की जो जीभ है उसको कमान से मतलब जो है तीर धनुष से तुलना करी, और उनके जो वचन है उसको तीरों से तुलना करी है। मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना, मतलब राजा को एक प्रकार से जो है निशाना बना लिया हो। मान लो कैकेयी के जो जीभ है, जीभ रूपी जो धनुष है, वचन रूपी बाण जो है वो महीप मृदु लक्ष्य समाना, जो मृदु महीप है, मतलब कि एक प्रकार से जो राजा हैं जो कोमल हैं उनको जो कोमल राजा एक प्रकार से पड़े हुए हैं उस अवस्था में, जैसे गजराज पड़ा हो, सिंघनी जो है एक प्रकार से देख करके जैसे पड़ा होता है उस प्रकार से पड़े हैं। मन हो, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मन हो महीप मृदु लक्ष्य समाना, मतलब उनके ऊपर जो है जो महीप हैं, जो राजा हैं, मतलब राजा दशरथ हैं, उनके ऊपर लक्ष्य माने होता है जो तीर, जो एक प्रकार निशाना जिसको कहते, तीर का निशाना जहाँ पर है वही लक्ष्य है उसका। तो लक्ष्य समाना मतलब उन पर लक्ष्य समान रही साध रही हैं, इस प्रकार से लग रहा है। आगे कहते हैं कि जन कठोरपन धरे शरीरु, सिखे धनुष विद्या बर बीरू, मतलब कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। और उसके बाद में क्या है कि जन कठोरपन धरे शरीरु, कि इस सारे साज समान में के साथ मानो स्वयंवर कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। सीखे धनुष विद्या बर बीरू, मतलब कोई धनुष विद्या सीख रहा हो ऐसा लगता है। और राजा दशरथ पर निशाना एक प्रकार से लगा रहा हो, जैसे कि जो गोली मारने वाला एक प्रकार से जो गोल गोल होता है राउंड वाला कि बीच में उसी सर्कल में लगनी है गोली, तो उसी प्रकार से उनके राजा दशरथ को समझ लीजिए वो हैं। और निशाना लगा रहा हो कोई ऐसा जो है कैकेयी के जो वचन रूपी बाण है वो इस एक प्रकार से राजा के हृदय को बेध रहे हैं। ये बातें यहाँ पर कह रही हैं कि जन कठोरपन धरे शरीरु, मतलब लगता ऐसे है कि कोई जो है निष्ठुरता ही कोई शरीर धारण किए हुई है। मतलब इस प्रकार से लगता है कि जो है कोई कठोरपन श्रेष्ठ वीर जो है वो जो है क्या कर रहा हो, निष्ठुरता शरीर बना ली हो कोई, और उसको जो है शरीर रूप धारण करके और क्या कर रहा हो, धनुष विद्या सीख रहा हो। कोई कठोरपन जो वीर श्रेष्ठ वीर हो वह जो है क्या कर मानव रूप धारण करके कोई जो है धनुष विद्या सीख रहा हो। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, इस प्रकार से जो है तमाम सारे कड़वे कड़वे शब्दों का प्रयोग करके जो है भगवान राम को इन वचनों के माध्यम से जो है कौन कहती है, कैकेयी सुनाती है। सब प्रसंग मतलब जिस प्रकार से सारी बातें राजा दशरथ से और उसके बीच में हुई है कैकेयी के, उन सभी बातों को जो है सब प्रसंग, प्रसंग माने होता सारी बातें जो हुई हैं उसको बारे में बताया। रघुपति सुनाई मतलब रघुपति ही सुनाई, मतलब भगवान रघुपति जो हैं, जो रामचंद्र जी हैं, उनको सारी बातें जो है हाल चाल सब सुना दिया। उसके बाद में बैठ मनहि तनु धरि निठुराई, मतलब जब रघुनाथ जी को सारी बातें बता देती है उसके बाद में कैसे बैठती है, कैसे बैठती है जानते हैं, जो है बैठ मनहु तनु धरि निठुराई, मतलब जो है मन तो एक प्रकार से रघुनाथ जी को जब सब हाल उठा सुना दिया तो ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो।
मतलब निष्ठुरता, तन धरि निठुराई, मतलब एक प्रकार निष्ठुरता ने ही मान लो एक शरीर रूप धारण कर लिया हो, वैसे बैठी हो गई हो वो। मन मुस्काई भानुकुल भानु। अब जो है इन सभी बातों को जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुना तो सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान हो गए, और वो मन ही मन क्या करने लगे, मन मुस्काए भानुकुल भानु, मतलब भानुकुल के जो भानु हैं, मतलब जो सूर्य कुल के सूर्य भगवान श्री राम हैं, वह जो है मन ही मन क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और राम सहज आनंद निधानु, मतलब एक प्रकार सहज भाव से वो क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दोषों से रहित जो हैं भगवान श्री राम, राज सहज आनंद निधानु, मतलब दोषों से रहित भगवान श्री राम, कोमल और सुंदर वचन एक प्रकार से जिनके हैं, वो जो है एक प्रकार से आनंद मग्न हो चुके हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं, बोले वचन विगत सब दूषण, मतलब उनके एक प्रकार से कोई दूषण नहीं, दूषण मतलब दोषों से जो रहित हैं भगवान श्री राम, दूषण माने दोषों से रहित, सब दोषों से, विगत सब दूषण, और बोले वचन विगत सब दूषण, मतलब भगवान श्री राम जो कि कैसे हैं, जो कि सभी दोषों से रहित है, कोमल हैं, और सुंदर वचन में वो बोले मानो वाणी के भूषण ही थे। वाणी के भूषण, मृदु मंजल जन बाग विभूषण, मतलब मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। जब भगवान श्री राम मुस्कुराए, उनकी बातों को सुना कैकेयी के, उसके बाद में बोले वचन विगत सब दूषण, सभी दोषों से रहित भगवान श्री राम बोले, किस प्रकार से बोले कि मानो वाणी के भूषण ही थे। वाणी के भूषण मतलब क्या होता है कि मृदु मंजल जन बाग विभूषण, मतलब वाणी के ही भूषण थे, मतलब कि इस प्रकार से बोला कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से बोला। ठीक, क्या बोले कि सुन जननी स्वई सुत बड़भागी, कि हे माता कैकेयी सुनो, बड़ी पुत्र जो है बड़भागी है, मतलब सुन जननी स्वई सुत बड़भागी, कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी होता है जो क्या करता है, जो पितु मातु बचन अनुरागी, कि वही सुन जननी, हे माता, जननी माने माता, सुन माने होता है सुनो, स्वई मतलब होता है हे माता, मेरी माता सुनो, सुत बड़भागी, स्वई मतलब होता है वही, सुत माने होता है पुत्र, बड़भागी मतलब बड़भागी होता है, हे माता वही पुत्र बड़भागी होता है, जो कौन सा पुत्र, जो पितु मातु बचन अनुरागी, कि वही पुत्र जो है एक प्रकार से बड़भागी होता है, जो अपने पिता मतलब और माता के प्रति क्या रखता है, उनके वचनों को पालन करने वाला होता है, उनके प्रति अनुराग रखता है, उनके वचनों के प्रति अनुराग रखता है, अपने माता पिता के समस्त जो है आज्ञा का पालन करता है, वही पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। इस प्रकार से रानी से कैकेयी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने मृदु वाणी में बोला, और मानो मृदुमंजल जनबाग विभूषण, वाणी ने ही रूप धारण कर लिया हो। इस प्रकार से भगवान श्री राम है, इस प्रकार से बोल रहे हैं कि वाणी के भूषण ही स्वयं बोल रहे हों। आगे कहते हैं कि तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। और बड़े ही गदगद शब्दों में कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र, क्या कहते हैं कि माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, एक प्रकार से तनय, कि तनय माने होता है पुत्र, मातु पिता तोष निहारा, मतलब माता पिता का तोष निहारने वाला, मतलब संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी दुर्लभ जननी सकल संसारा, मतलब दुर्लभ ही सकल संसार में, सभी संसार में दुर्लभ से ही लोग मिलते हैं, कि हे माते, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है, मतलब जल्दी मिलता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का ना हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है यहाँ पर एक संदेश है आप लोगों के लिए कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना आप लोग सीख लीजिए। ये बात यहाँ पर ये समाज का उद्देश्य है। सुन जननी स्वय सुत बड़भागी, कि हे माता, जो वही सुत बड़भागी होता है, वही पुत्र बड़भागी होता है जो अपने पिता माता के जो है वचनों का क्या करता है, पालन करता, आज्ञा का पालन करता है। तनय मातु पितु पुतो से निहारा, मतलब ऐसे पुत्र जो हैं बड़े ही कम होते हैं जो कि अपने जो है क्या करें, अपने माता पिता को संतुष्ट कर लें। तनय मातु पितु तोष निहारा, मतलब संतुष्ट करने वाले जो है बहुत कम पुत्र होते हैं, दुर्लभ होते हैं। जकल जननी, हे जननी, हे माते, सकल संसार, सकल माने सब संसार, मतलब सारे संसार में, मतलब सकल माने सारे, संसारा माने संसार में, सारे संसार में ऐसे पुत्र बहुत कम ही हैं जो कि अपने माता पिता को संतुष्ट कर लें। ठीक, आगे यहाँ पर लास्ट दोहा देखें और बड़ी विस्तार से इसको समझें। लास्ट दोहा है कि मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, त्यहि महापित आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर।
कहते हैं भगवान श्री राम कि वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा कि हे माते आप परेशान मत हो, मुनिगण मिलन मतलब मुनि के गण जो होंगे, मतलब बड़े बड़े मुनियों का गण जो होगा वो हमसे मिलेगा, मतलब मुनिगण मिलेंगे, बहुत सारे मुनि हमको मिलेंगे। मुनिगण मिलन विशेष वन, मतलब वन में जो है विशेष प्रकार के रूप जो है रूप में मुनियों का मिलाप होगा मुझसे। और सबहि भांति हित मोर, जिसमें मेरा सभी प्रकार से क्या होगा, जो है हित होगा, मतलब कल्याण होगा। और त्यहि मह पितु आयस बहुरी, मतलब ये तो सबसे अच्छी बात है कि मैं बन जाऊंगा और मुझे ऋषिगण मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो है मैं पिताजी की आज्ञा से जा रहा हूँ, और जननी हे माते तुम्हारी संपत्ति हूँ इसलिए जा रहा हूँ। फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी भी एक प्रकार से क्या है, जो है सम्मति है इसमें, मतलब माता की भी सम्मति है और पिता की भी सम्मति है, मतलब कि यहाँ कहते हैं सम्मत है, मतलब माता और पिता दोनों की आज्ञा एक प्रकार से श्रोधार्य है। तहिमा पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर, मतलब कहते हैं राम जी कि त्यहिमा पितु आयुष, मतलब जो है ये तो है ही है कि मुनिगण वहाँ पर हमको मिलेंगे, बहुत सारे ऋषिगण मिलेंगे जिससे मेरा कल्याण होगा। इसके साथ ही साथ राम जी कहते हैं कि उसमें भी पिताजी की आज्ञा है और आपकी भी उसमें सम्मति है, आप भी उस पर मोहर लगा चुकी हो कि मैं जाऊं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई जो इस प्रकार से मुझे जो है वन गमन के लिए प्रस्थान करना पड़ा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तो एक प्रकार से अब यहीं पर जो है समाप्त होता है। अब आगे अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दुख की बातें हैं। भगवान श्री राम हालांकि एक बार वन में गए हैं, दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जब आप पढ़ते हैं तो एक प्रकार से उसमें थोड़ा सा डूब जाना पड़ता है। साहित्य ऐसा ही विषय है कि साहित्य पढ़ते हुए अगर आप उसमें डूब जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तभी डूबने में ही मज़ा है, किनारों में क्या रखा है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी कोई विषय पढ़ें तो उसमें डूबने का प्रयास करें जैसे आप अन्य चीज़ों में डूबते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग तो यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है। मानवीकरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है जैसे तीर कमान इनके जीभों से तुलना ये सब की गई, ये सब मानवीकरण हुआ है। यहाँ पर देखेंगे प्रकृति किसे मानवीकरण किया गया है, वह जो है तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बड़े सुंदर ढंग से अमूर्त भावों का मूर्तिकरण किया है। ठीक, ये बात लिख सकते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग आपको देख सकते हैं, मतलब हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि दोहा और जो है चौपाई छंद में जो है ये जो है पद है, इतना लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। तो आज तुलसीदास जी आपके मतलब इनकी जो द्वारा जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं थी वो समाप्त होती हैं। कुछ प्रश्न आप लोग फटाफट से बताएं। तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, बताएं। ए ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, बी ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, सी ऑप्शन है सिद्ध शाखा, और डी ऑप्शन है मतलब नाथ साहित्य। और बताएं चौथा मतलब क्या ऑप्शन होगा। तो तुलसीदास जी किस शाखा के भाई, राम भक्ति शाखा के हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था ये भी बताएं फटाफट से। तो तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक, माता रघुबर दास ने तुलसी का जन्म कहाँ माना है, तो सॉरी महात्मा रघुबर दास ने तुलसी का जन्म कहाँ माना है भाई, बताएं फटाफट से। काशी माना, राजापुर के बांदा जिले में माना, या सोरो माना है, या फिर प्रयागराज माना है। तो भाई कहाँ माना है, राजापुर के बांदा जिले में माना है। तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है, तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा, अमृतलाल नागर ने कहा है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, सभी को पता होगा 7 कांड हैं। ठीक, ध्यान रखें कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। ठीक, पहला कांड कौन सा है, बाल कांड। दूसरा कांड कौन सा है, अयोध्या कांड। तीसरा कौन सा है, अरण्य कांड। चौथा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड। पांचवा कांड कौन सा है, सुंदर कांड। और छठवां कांड कौन सा, लंका कांड। और आज जो आपका 7वां कांड है कौन सा कांड है, उत्तर कांड। ठीक, ध्यान रखेंगे। और रामचरितमानस का प्रमुख रस कौन सा है, बताएं। रामचरितमानस का प्रमुख रस मतलब रामचरितमानस का जो प्रमुख रस है कौन सा है भाई, भक्ति रस है इसमें। ठीक, कौन सा रस है, भक्ति रस है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है, तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अपने आपके पाठ्यक्रम में जो है मानस का कौन सा कांड संकलित है, रामचरितमानस का कौन सा कांड संकलित है, तो अयोध्या कांड संकलित है। राम वन गमन से पहले वाला पार्ट मतलब दोहा नंबर जो है 28 से लेकर के 41 तक का समय। ठीक, तो राम जी जो है रानी कैकेयी से कह देते हैं कि हाँ सारी बातें आपकी सिरोधार्य है, मतलब जो है ना तो पिता को दोष देते कि पिताजी का इसमें कोई दोष है, ना आपका कोई दोष है।
ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो है मुझको मतलब एक प्रकार से वन गमन के लिए आप लोगों ने चुना। मतलब मैं उसी में खुशी हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे होते हुए। ऐसा राम जी ने कहा। मतलब राम जी की वाणी तो देखिए, उनका विनय तो देखिए, विवेक तो देखिए, कितनी अच्छी स्वभाव है, कितनी अच्छी सोच है कि अगर माता पिता ये भी सोच रहे, मतलब माता पिता को ये डाउट ना हो, पिता को ये डाउट ना हो सके कि हाँ, मतलब मेरे द्वारा अगर ये मेरा बच्चा जो है वन में जाएगा तो इसको क्या होगा, बहुत दुख सहना पड़ेगा। और तब जो है कोई घर से आज का वन जो है एक प्रकार से, जैसे जो बच्चे पढ़ने आते हैं लगभग वनगमन के ही समान जो है मानते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वनगमन वो दूसरा था। कोई भोजन का सामग्री भी उनके पास नहीं होती थी। फल फूल मिले तो खाए, नहीं तो वैसे भूखे रह जाते थे। ठीक, कहाँ फल फूल मिलता था जल्दी, और ना अन्न उतना ज़्यादा कहीं उगा सकते थे उतना ज़्यादा, तो फल फूल वही खा करके जो है काम चलाते थे। ठीक, ना इतना ज़्यादा रेसिपी वगैरह बनाने का तब प्रचलन था कि हाँ 36 प्रकार का व्यंजन बनाए। एक कंदमूल चलता था। कंद माने होता है ऊपर का फल, और मूल माने होता है जड़, नीचे वाला फल। मतलब ऐसा फल जो कि ज़मीन के नीचे फले उसको मूल कहा जाता है, और ऐसा फल जो कि जो है ज़मीन के ऊपर फलता है उसको मूल कंद कहते हैं। तो यही होता है कंदमूल फल। ठीक, कंदमूल कोई अलग से फल नहीं होता कि कंद का फल दूसरा है, मूल जो है मूल दूसरा फल होता है, ऐसा नहीं है। जो ऊपर फले वो कंद, और जो नीचे फले वो कौन सा होता है ज़मीन के अंदर, वो मूल होता है। ठीक, ये बात सही। तो इस फलों का सेवन करते थे भाई। सेबों का पेड़ था, आमों का पेड़ था, तो वो सब भी मिलता था ना। 14 वर्ष तक जो है वन में वनवास किया था। तो ये चीज़ें हैं। तो भगवान राम की जो है यहाँ पर इतनी बातें हो गई बहुत ज़्यादा। अब आगे हम बात करेंगे कल की वीडियो में किसके बारे में, कबीरदास जी के बारे में। वहाँ पर हम कबीरदास के बारे में विस्तार समझेंगे, कबीरदास के सारी चीज़ें कि हाँ, दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, कई बातें हैं। और रही जो तुलसी जो है कबीर हैं, वो सबसे पहले समाज सुधारक हैं, बाद में जो है वो कुछ और हैं। ठीक, तो इनका कबीरदास जी का जो है क्या संकलित था आप में, श्याम सुंदर दास की जो पुस्तक है कबीरदास नाम से, संपादक उसके कौन है, श्याम सुंदर दास ही हैं। तो गुरुदेव को अंग आपके पाठ्यक्रम में है, और जो है बिरह को अंग। तो गुरुदेव के अंग से जो है पहला, छठवां, 11वां, 17वां और 20वां जो है दोहा संकलित है, और बिरह का अंग से चौथा, 10वां, 12वां, 20वां और 33वां संकलित है। तो इसको मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत जो है इनकी दोहों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग जो है एक ही वीडियो में कबीरदास के बारे में कल समझ लेंगे। ठीक, इनके दोहों में जैसे कि जो दोहा, बहुत सारा दोहा इनका है, जैसे कि सतगुर सामन को सगा, सोंधी सई न दाती, और हरजी सामन को हितु, हरजन सई न जाति। पहला दोहा ये संकलित है, ये गुरुदेव को अंग का है। दूसरा दोहा है कि सतगुर लई कमाणी कर, बाहण लागा तीर, एक जुबा है प्रीत सु, भीतर रहा शरीर। ये दूसरा दोहा है। ठीक, जो है गुरुदेव के अंग का जो आपकी पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला दोहा है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे ते सतगुर मिला दीपक दिया हाथ। ये जो है अगला दोहा है इनका। चौथा दोहा इनका है, 64 दीवा जारी कै, मतलब 14 चंदा माही, और तीह घर किसको चानिड़ो, और जी घर गोविंद नाहि। अगला दोहा इनका है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पंडित, और कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक हाथ उबरंत। ये हो गया आपका जो है इनका समाप्त हो गया कौन सा भाई, गुरुदेव का अंग। तो गुरुदेव का अंग इनका समाप्त हो जाता है यहाँ पर 5 दोहों में। उसके बाद में बिरह को अंग है। तो बिरह को अंग में पहला दोहा कि बासर सुख न रैण सुखी, न सुख सुपने, मतलब सपन्यों माही, और कबीर बिछुटिया राम सु, न सुख धूप न छाह। ये पहला दोहा। दूसरा है इनका कि आए न सको तुझ पे, और सकू न तुझ बुलाए, और जियरा यों ही ले होगे, बिरह तपाई तपाए। ये दूसरा है। ठीक, तीसरा दोहा इनका है कि यह तन जालो मसी करूं, और लिखो राम का नाव, और लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। चौथा दोहा इनका है कि सब रंत तंत रबाओ तन, बिरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके कई साई कई चित्त। ये जो है चौथा है। पांचवा है, नैना अंतर याव तू, आचरु निस्दिन निरसो तो ही, और कब हरि हरि दर्शन देहुगे, सो दिन आवे मोहि। ये इतना है। तो 10 दोहा इनका है। तो जो कि 5 बिरह के अंग से है, 5 गुरुदेव को अंग से है। तो इनको हम जो है इन सभी को देख लेंगे, इनमें कैसे चीज़ें होती हैं,
इसकी ये जो है सारी की चीज़ मतलब दोहों की व्याख्या विस्तार से समझने का प्रयास किया जाएगा। तो एक ही वीडियो में कबीरदास आपके समाप्त हो जाएँगे। उसके बाद में जो है कबीर की बाणी का संग्रह जो है किसमें बताइए कबीर का बाणी का संग्रह क्या कहलाता है? तो कबीर का बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक कितने भाग हैं? साखी, शबद, रामायणी 3 भाग हैं। ठीक, इन सभी को देखेंगे। मस्य कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये किसके संबंध में कहा जाता है? कबीरदास के संबंध में। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, ये फक्कड़ थे, मतलब ये जो है दूसरों की सुनी सुनाई बातें जो थी सभी सत्संग से इनको ज्ञान जो आया था, बिन सत्संग विवेक न हुई। तो इस सत्संग के माध्यम से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये अलग अलग जो है धर्म संप्रदायों की एक प्रकार से कटु आलोचना भी करते, मतलब जो रूढ़ियाँ हैं जो समाज में भ्रष्टाचार, मतलब एक प्रकार से जो प्रथाएं हैं, जिन जो रूढ़ियाँ हैं लगातार जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बातें जो है ये खंडन करते हैं। बहुत खुले शब्दों में बोलते हैं, किसी को डरते नहीं है, सारी बातें खुल करके जो है सामने रखते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो कबीरदास जी के बारे में समझेंगे। और कबीरदास किसके भाई? तो कबीरदास जो हैं वो जो है निर्गुण मतलब निर्गुण धारा के जो है प्रवर्तक है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी के। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसके प्रवर्तक कौन है? ये उसके प्रवर्तक ही कौन है? कबीरदास है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में इनकी भाषा कैसी? सधुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल माने होता है कि जो मतलब कई प्रकार की भाषा है, इसमें अवधी देखेंगे, ब्रज भी देखेंगे, खड़ी बोली भी आ जाती है, संस्कृतनिष्ठ भी भाषा आ जाती है और जो है देहाती भाषा भी, मतलब जो देशज है, मतलब तमाम प्रकार की जो है शब्द आ जाते हैं इनकी भाषा में। तो बाणी का डिक्टेटर जो है इनको कहा जाता है, किसको? कबीर को। ठीक, किसने कहा था? शायद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। आप एक बार देख लीजिएगा इसको किसने कहा था, हालांकि मेरे हिसाब से इन्हीं है। सधुक्कड़ी इनकी भाषा को इसलिए कहा था क्योंकि सधुक्कड़ी मतलब साधुओं के बीच में रहते रहते भाषाओं का ज्ञान इनको हुआ, इन्होंने सीखा, इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। अब कल इनके बारे में हम कबीरदास जी के बारे में विस्तार से समझेंगे और उसके बाद में हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का आपके पाठ्यक्रम में क्या संकलित है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक प्रकार से प्रेमाश्रयी शाखा के जो है जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा है, उसके जो है जो निर्गुण धारा का एक प्रकार से जो आपकी जो ज्ञानाश्रयी है उसके तो कबीरदास हैं, जो प्रेमाश्रयी है उसके है मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रवर्तक के रूप में। मतलब प्रवर्तक क्या, एक प्रकार से बढ़िया, एक प्रकार से इनके इनके बारे में लोग लगातार आप पढ़ेंगे। मतलब कबीर जायसी को आप छोड़ नहीं सकते। साथ ही साथ तुलसी और रहीम, मतलब तुलसी और सूर, तुलसी सूर कबीर जायसी, ये चारों जो है एक प्रकार से जो है एक एक धारा के एक प्रकार से द्योतक हैं, एक बात समझ लीजिए। तो इनके बारे में हम देखेंगे। इनका जो एक प्रकार से मानसरोवर खंड जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है 1 से लेकर के 6 तक, तो ये हम समझेंगे इनके जो है मलिक मोहम्मद जायसी का। अब इनके बारे में हो सकता है थोड़ा 2 वीडियो लग जाए, थोड़ा लंबा होगा, 6 पद है, 3-3 करके समझ लेंगे हम। ठीक, क्योंकि चूँकि लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा और उनकी भाषा ठेठ अवधी है ना, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत होगी। मतलब दिक्कत क्या, आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी व्याख्या भी कई लोगों ने अलग अलग तरीके से किसी किसी जो है चीज़ों में की है, तो उसको भी हम देखेंगे किस तरीके से अलग अलग जो है व्याख्या हुई है। तो तमाम सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो पहले कबीरदास जी कल की वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक, चलिए, तो ये आज का वीडियो आपका लगभग समाप्त हो जाता है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ये वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, इसमें हमने बताया है कि तो तृतीय वर्ष और द्वितीय वर्ष की जो परीक्षाएं होनी, क्या वो भी सेमेस्टर से होंगी? तो बिल्कुल नहीं होंगी, ये बात हमने उसमें बताई, तो उसको ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। ये 12 वाला खंड भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, और ये जो है तृतीय वर्ष को लेकर के हमने समाजशास्त्र पढ़ाया है, इसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, इसका वीडियो अवेलेबल है, तो उसको पहले से देख लीजिए। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये था मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 5। अब अगला जो वीडियो होगा वहाँ पर, यहाँ पर चैप्टर 6 वाला लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर जो है व्याख्या खंड 15 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, ये 14 होगा, 15 लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर कबीरदास लिखा हुआ होगा, वहाँ पर जो है जो लिखा हुआ होगा जो है गुरु का अंग बिरहो का अंग दोनों पढ़ा दूंगा, हो सकता है एक ही वीडियो में, तो सभी यहाँ पर लिखने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी लोग ये जरूर देखें कि वीडियो में ये यहाँ पर चैप्टर वगैरह, यहाँ पर व्याख्या खंड बदलेगा, व्याख्या खंड 14, 15, 16, 17 इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या खंड बदलेगा। तो ये व्याख्या खंड की 14वीं वीडियो थी और आप सभी का प्यार दुलार मिलता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।